नमस्कार। आज हम लोग हमारा जो थर्ड सॉन्ग है बुक 2 का उसको करने जा रहे हैं। इस सॉन्ग का नाम है हंटर्स कोरस और इस सॉन्ग के जो कंपोज़र हैं उनका नाम है सीएम वी वेबर। इस बुक की ये ख़ासियत है कि इसमें सारे जो भी सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके डाले गए हैं। तो जो भी सॉन्ग्स आपको मिलेंगे वो सारे अच्छे-अच्छे कंपोज़र्स के ही सॉन्ग मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस सॉन्ग में किस टाइप के नोट्स यूज़ होते हैं। तो जो आपको शार्प सिंबल दिखाई देगा वो 5th लाइन पे ही दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो एफ नोट है वो शार्प है। इसके आगे देखते हैं तो आपको जो टाइम सिग्नेचर दिखेगा वो दिखेगा 2/4 का, यानी हर बार में 2 बीट्स आएंगी और क्वार्टर नोट को 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे नोट्स की तरफ। तो पहले बार के जस्ट पहले आपको एक नोट दिखेगा जो कि डी नोट है। 8th नोट का ये एक नोट है। तो यानी कि ये जो नोट है ये आपका सेकंड और फर्स्ट बीट के बीच में बजेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 2 1 2 ऐसे करके हमारा मेट्रोनोम चल रहा है। तो ये जो नोट आएगा पहला नोट, ये आपका सेकंड और फर्स्ट बीट के बीच में आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फर्स्ट बार है उसकी तरफ देखते हैं। तो जो पहला नोट है वो है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी हमारा जी है सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे है, उसके आगे है हमारा सी जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। सेकेंड बार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हमारा जो पहला नोट है वो है ए स्ट्रिंग वाला डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी और बी जो कि थर्ड लाइन पे है ए स्ट्रिंग वाले। आगे बढ़ते हैं, बार नंबर 3 को देखते हैं। तो पहला नोट है हमारा ए सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है हमारा ए सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में और उसके आगे का नोट फिर से हमें मिल रहा है डी जो कि फोर्थ लाइन पे है। इसके आगे जो लास्ट बार है उसको देखते हैं तो वहां हमें एक स्लर मिलेगा 4 नोट्स का। पहला नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है फिर से बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में ए स्ट्रिंग वाला ए। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा जी और इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है डी। ये जी सेकेंड लाइन पे तो इसलिए डी स्ट्रिंग वाला है और डी भी डी स्ट्रिंग वाला ही है क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। अब देखते हैं ये पूरी लाइन किस तरह से आएगी। 1 2 ला 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 ला। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। अब इसको वायलिन पे सुनते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड लाइन की तरफ, उसके फर्स्ट बार को देखते हैं। तो पहला नोट है हमारा जी जो कि सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी फिर से सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा ए सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो पहला नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा ए जो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी ए स्ट्रिंग वाला जो कि फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा सी शार्प जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, और उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा ई फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे, उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा ए क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। ये पूरी लाइन कैसी होगी अब इसको देख लेते हैं। ला 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 ला। अब यहाँ पे आप देखेंगे बार नंबर 3 पे सी नहीं यूज किया गया है, सी की जगह सी शार्प यूज किया गया है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी लाइन नंबर 3 की तरफ। पहला बार है उसमें जो पहला नोट है वो हमारा बी, उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो भी बी बी ही हैं, दोनों सारे तीनों नोट्स हमारे थर्ड लाइन पे हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है नोट जी और जी जी फिर से सेकंड लाइन वाला। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं सी सी सी, और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे फिर से हमारा ए। तो ये लाइन किस तरह से आएगी आइए देखते हैं। ला 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 ला। इसके आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे जो पहले बार है उसमें जो नोट्स आ रहे हैं वो देखते हैं। तो पहले बार में आपको मिलेंगे बी 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 थर्ड लाइन पे, उसके आगे के जो नोट है वो है सी बी बी, सी जो है वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, बी बी जो है वो हमारा थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ए क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में, फिर है हमारा बी थर्ड लाइन पे, फिर है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, फिर है जी
सेकेंड लाइन पे फिर है ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं लास्ट बार की तरफ, तो वहाँ हमारा पहला नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे के 2 नोट्स हैं हमारे जी जी जो कि सेकेंड लाइन पे। तो ये किस तरह से आएगा, आइए ये देखते हैं। ला 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 ला। जिन भी नोट्स के नीचे आपको डॉट दिख रहा है वो स्टैकाटो के नोट्स हैं, वहां पे आपको सस्टेन नहीं देना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो जो हमारी 5th लाइन है उसको देखते हैं। तो वहाँ पे जो पहला बार है उसमें आपको मिलेगा बी बी बी, फिर से थर्ड लाइन पे तीनों नोट्स हैं, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा सी थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट बी बी थर्ड लाइन पे। आगे बढ़ते हैं तो पहला नोट है बी, फिर है हमारा ए, फिर है हमारा जी और फिर है हमारा ए एक बार फिर से। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बी और ए। और आगे बढ़ते हैं लास्ट बार की तरफ, तो वहाँ पे जो हमें नोट मिलता है वो है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी। तो ये पूरी लाइन किस तरह से आएगी, ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं हमारी 6th लाइन की तरफ। यहाँ पे जो पहला नोट है वहाँ पे सारे नोट्स हमारे डी हैं क्योंकि सब फर्स्ट लाइन के नीचे है, उसके आगे का नोट भी हमारा डी है, सब फर्स्ट लाइन के नीचे है। थर्ड बार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पहला नोट है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, दूसरा नोट है हमारा डी फर्स्ट लाइन के नीचे, तीसरा नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, फिर मिलता है हमारा डी फर्स्ट लाइन के नीचे और उसके बाद फिर से हमें मिलता है हमारा बी थर्ड लाइन पे। तो ये जो लाइन है ये किस तरह से आएगी, ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं हमारी 7th लाइन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के नोट्स लग रहे हैं। तो जो 7th लाइन है वहाँ पे आप देखेंगे पहले बार में पहला नोट है हमारा डी, उसके आगे का नोट है हमारा सी, उसके आगे का नोट है हमारा ए। ये डी जो है फोर्थ लाइन का है, ये सी फोर्थ और थर्ड लाइन के बीच में, और ये ए जो है ये सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। यही सेम नोट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं डी सी और ए। उसके आगे के बार में भी वही सेम नोट्स हैं डी सी और ए, डी सी और ए। आगे बढ़ते हैं थर्ड बार की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला नोट है वो है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा डी, उसके आगे का नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे। इसके आगे बढ़ते हैं तो वही सेम नोट जी डी और बी। तो ये वाला लाइन कैसे आएगा एक बार देखते हैं, ला 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 ला। 8th लाइन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 8th लाइन का जो पहला बार है वो एग्जैक्टली सेम है, दूसरा बार भी एग्जैक्टली सेम है 7th लाइन के बार के जैसे। तो वहां पे क्या नोट है डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए, वही सेम चीज रिपीट है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें जो पहला नोट मिलता है वो है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे और उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलता है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का मिलता है हमें नोट बी थर्ड लाइन का और उसके आगे का नोट मिलता है हमारा डी फोर्थ लाइन पे। तो ये वाला लाइन कैसे आएगा, ला 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 ला। अब ये जो लास्ट लाइन है 9th लाइन जो हमारी है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे 4 बार टोटल दिए हुए हैं और 2 बार में आपको एक लाइन दिखेगी जो कह रहा है 1, उसके आगे की जो 2 बार है लास्ट यानी थर्ड और फोर्थ बार उसमें आपको दिखेगा 2। तो अभी हम लोग जब इतना बजाते हुए आ रहे हैं, पहली बार जब 9th लाइन पे आ रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड बार को ही सिर्फ बजाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीधा ये थर्ड और फोर्थ बार जो है हमारा वहां से फिर से शुरू करेंगे लाइन नंबर 6 के। इसको अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो बार नंबर 23 और 24 पे आप वापस चले जाएंगे, यानी बार 33 34 को बजाने के बाद आप बार 23 24 से वापस आएंगे, फिर से कहाँ तक आएंगे, बार नंबर 30 31 32, बार नंबर 32, यानी हमारी जो 8th लाइन है उसको पूरा बजा लेंगे। और फिर जब दोबारा आपने बजा लिया है यहाँ तक तब आप आएंगे जो नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी जो हमारा बार नंबर 3 और 4 है लास्ट लाइन का 9th लाइन का, तब उसको आप लोग को बजाना है। तो इसको मैंने जब बजाया है तो उसी हिसाब से बजाया था, उसको एक बार सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी।
तो देखते हैं हमारा पहला नोट क्या है यहाँ पे 33 बार नंबर का, यानी 9th लाइन का फर्स्ट बार। तो यहाँ जो हमारा पहला नोट आ रहा है वो है हमारा बी, थर्ड लाइन पे। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा जी, जी। उसके आगे का जो नोट है वो भी जी है, और उसके आगे का नोट है हमारा बी। और लास्ट जो बार है इसमें, जो सेकंड बार है उसमें देखेंगे तो लास्ट नोट है हमारा ए डॉटेड क्वार्टर नोट। तो ये कैसे आएगा, ला 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 ला। इसके आगे जब आप दोबारा इस राउंड को कंप्लीट करके आएंगे तो आपको ये वाला 33 34 नहीं बजाना है। इसके बाद आपको जो सेकंड जहां नंबर 2 दिया है वो बजाना है। तो वो क्या है, बी, उसके आगे का नोट है जी, जी, उसके आगे का नोट है जी, जी, और लास्ट का नोट भी जी है। सब सेकंड लाइन वाले यानी डी स्ट्रिंग वाला। तो वो कैसे आएगा, ला 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 ला। तो ये था एक्सप्लेनेशन हंटर्स कोरस का। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस पूरे जो लास्ट का ये जो लाइन है इसमें अगर कोई तकलीफ हो या कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने प्रश्न मुझसे पूछिएगा, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। वैसे आप जब सुनेंगे फुल परफॉर्मेंस को तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में।